आंखें अनमोल हैं और उनकी देखरेख के लिए हम ऐनक का उपयोग करते हैं। आमतौर पर हम दो प्रकार के ऐनकों का उपयोग करते हैं, एक जब हमारी नजर कमजोर हो जाती है और दूसरे आंखों को धूप से बचाने के लिए। तो कैसे खरीदें आप अपने लिए एक बेहतरीन ऐनक, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि आंखों पर ऐनक कब लगता है, आंखों का टेस्ट कब कराएं, आंखों की बीमारियों का इलाज क्या है, ऐनक खरीदते वक्त किन बातों का रखें ख्याल, चश्मे का लेंस कैसा होना चाहिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और ऐनक कब बदलना चाहिए, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और आइए अब बात शुरू करते हैं कि आंखों पर ऐनक कब लगता है। आंखों पर ऐनक तब लगाना पड़ता है जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और यह मुख्यतः 4 वजहों से होती हैं। तो पहली वजह है मायोपिया। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना से होकर आंखों के पर्दे पर बनता है, लेकिन मायोपिया में यह प्रतिबिंब आंखों के पर्दे के आगे बन जाता है, जिससे दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती और इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव या माइनस नंबर का लेंस दिया जाता है। और दूसरा कारण होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में किसी चीज का प्रतिबिंब आंख के पर्दे के पीछे की तरफ बनता है और सामने की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती, और इसके इलाज के लिए कॉन्वेक्स या प्लस नंबर का लेंस चश्मे में दिया जाता है। और तीसरा कारण होता है स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म वह स्थिति होती है जिसमें आंख का कॉर्निया पूरी तरह गोल नहीं होता। इससे रेटिना पर पड़ने वाली लाइट किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह गिरती है। इससे दूर या पास दोनों जगह धुंधला दिखाई देता है और साथ ही सरदर्द होता है। स्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा कारण होता है प्रेसबायोपिया। यह बढ़ती उम्र की समस्या है। इसमें किसी एक चीज पर फोकस करने में परेशानी होती है। 40 साल या उससे ज्यादा उम्र होने पर ज्यादातर लोगों को पास का देखने में परेशानी होती है। इसकी वजह से आंख का पास की चीज पर फोकस करने में दिक्कत होना होता है। इससे निपटने के लिए चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। चश्मे में कॉन्वेक्स या प्लस नंबर का लेंस यूज किया जाता है। इसमें हर समय चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पास का काम करते वक्त चश्मा यूज करना होता है। और आइए अब जानते हैं आंखों का टेस्ट कब कराएं। अगर आपको मूविंग स्पॉट यानी आई फ्लोटिंग नजर आए, ब्लैक या ग्रे डॉट्स दिखाई पड़े, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई पड़े, मकड़ी के जाले जैसा दिखना शुरू हो या कोई चीज गोल गोल शेप में दिखे, और अगर दूर की चीज धुंधली दिखाई पड़े तो आपको आंखों का टेस्ट कराना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं आंखों की बीमारियों का इलाज क्या है। आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए आई ड्रॉप के अलावा ऐनक लगाने की सलाह दी जाती है। कई लोग ऐनक की बजाय लेंस भी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को ऐनक लगाना पसंद नहीं होता। इसके अलावा ऐनक कई लोगों के लिए असुविधाजनक भी होता है और जरूरत पड़ने पर आंखों की सर्जरी भी की जाती है। पर ऐनक खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। ऐनक खरीदते वक्त 4 बातों का ध्यान रखें। पहला, विजन यानी चश्मे से कितना साफ दिखता है। दूसरा, कंफर्ट यानी ऐनक पहनने में आरामदायक है या नहीं। तीसरी चीज है सेफ्टी यानी ऐनक पूरी तरह सुरक्षित हो। और चौथी चीज है लुक, मतलब फैशन के इस दौर में ऐनक दिखने में अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा चश्मे का लेंस और फ्रेम आरामदायक और अच्छी तरह फिट होना चाहिए। फ्रेम का वजन कम हो और नाक और कान पर ज्यादा दबाव न डालता हो। चश्मा ऐसा होना चाहिए कि आंख को पूरी तरह कवर कर ले। खास तौर पर बच्चों के लिए बड़ा चश्मा होना चाहिए, वरना वे साइड से देखने लगते हैं और यह आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। चश्मा लो क्वालिटी का कभी न लें, वरना फ्रेम का आकार बिगड़ सकता है और बिगड़े फ्रेम की वजह से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लेंस ही सब कुछ नहीं होता। फ्रेम की वजह से लेंस का एंगल अगर गड़बड़ हो जाए तो वह नुकसानदायक हो सकता है। चश्मा पहनते और उतारते वक्त दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा न करने से अक्सर ऐनक का आकार आड़ा तिरछा हो जाता है। और आइए अब जानते हैं कि चश्मे का लेंस कैसा होना चाहिए। आमतौर पर चश्मे में क्राउन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इनका चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। रेजिन लेंस हल्के होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं और इन पर खरोंच भी नहीं लगती। वहीं प्लास्टिक लेंस भी हल्के होते हैं और आसानी से नहीं टूटते, लेकिन इन पर खरोंच जल्दी पड़ जाती है। और आइए अब बात करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोफोकल लेंस। इन्हें सिंगल विजन लेंस भी कहा जाता है।
पूरे लेंस में एक जैसी पावर होती है। सिंगल विजन लेंस का यूज भी किसी तरह की बीमारी में हो सकता है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या प्रेसबायोपिया। और दूसरे तरीके का लेंस होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस दो सतह की बनी होती है। इसमें ऊपर की तरफ दूर का नंबर और नीचे की तरफ पास का नंबर फिट किया होता है। तीसरे तरीके का लेंस होता है ट्राइफोकल लेंस। इसमें ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए यूज किया जाता है, तो बीच में बीच वाला एरिया देखने के लिए और नीचे की तरफ पास में देखने के लिए यूज किया जाता है। ट्राइफोकल लेंस में बीच वाला एरिया बड़ा होता है। यह लेंस 40 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं। और चौथे तरीके का लेंस होता है मल्टीफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस। मल्टीफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस में बहुत सारी फोकल लेंथ होती है। दूरी के हिसाब से लेंस की पावर या नंबर अलग अलग होता है। मौजूदा समय में यह लेंस सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे पहनने की आदत डालने या एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे लेंस के किस एरिया में कितनी दूरी का देखना है या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का सही अनुमान लगाने में समय लगता है। एक बार आँख में सेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और पांचवें तरीके का लेंस होता है पॉलीकार्बोनेट लेंस। ऐसे लेंस बच्चों और खिलाड़ियों के लिए बेस्ट होते हैं। इनके ग्लास जल्दी नहीं टूटते। पॉलीकार्बोनेट लेंस सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी आंखों को बचाते हैं। और छठवें तरीके का लेंस होता है हाई इंडेक्स प्लास्टिक लेंस। ये लेंस काफी पतले और हल्के होते हैं। और सातवें प्रकार का लेंस होता है फोटोक्रोमेटिक लेंस। ये लेंस शीशे या प्लास्टिक के बने होते हैं। सूरज की रोशनी में इनका रंग बदल जाता है। और आठवें तरीके का लेंस होता है पोलराइज्ड सनग्लासेस। ये ग्लासेस आमतौर पर खेलने या ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे लेंस सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं।